alaikum. Hello students. We are starting with a chapter that is life process. Life processes. Now, what exactly we mean by this life processes? All those processes which are required for an organism to sustain their life. हर वो प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म को जरूरत है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। या हम ये भी कह सकते हैं ऑल दोज प्रोसेसेस व्हिच हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू लिव। वो प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, उनको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। मींस ऑल दोज प्रोसेसेस which are required for any organism to sustain or to maintain life, उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। या all those processes which help an organism to live, जिंदा रहने के लिए वो प्रोसेस जरूरी है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अमीबा विच इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो अमीबा है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। एंड ह्यूमन बीइंग ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। याद रखना ये अमीबा यूनिसेलुलर है और ये मल्टीसेलुलर है। नाउ व्हाट विल अमीबा डू इन इट्स लाइफ? ये अमीबा करता क्या अपने लाइफ में, या ये ह्यूमन बीइंग करता क्या अपने लाइफ में? यू नो दैट अमीबा इट इज गोइंग टू ग्रो। इसकी ग्रोथ होती है टू रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और इट इज गोइंग टू लोकोमोट। ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग जो है ये बेबी में होता है पहले। अब बेबी की ग्रोथ होती है तो ये एडल्ट में तब्दील होता है। और यू नो दैट इनमें जो जब ये बेबी से अडल्टहुड तक जाता है तो बहुत सारी चेंजेस होती है। इसमें एक है, ये क्या है? ये चेंजेस क्या है? ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, यानी कि इसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बनती है, फिर रिप्रोडक्शन करता है, एज वेल एज लोकोमोट भी करता है, लोकोमोशन। इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू डू दिस? ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे करता है? ये जो प्रोसेसेस है उन प्रोसेसेस के बदौलत ये ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, लोकोमोट करता है। इसी तरह ह्यूमन जब बेबी से अडल्ट होता है इट मीन सिंपली ग्रोथ, एंड फिर रिप्रोडक्शन ये भी करता है, लोकोमोशन भी करता है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि ये इनके जो कैरेक्टर्स है, इन कैरेक्टर्स इन लाइफ के कैरेक्टर्स को एक ऑर्गेनिज्म को इन लाइफ प्रोसेस की जरूरत है। लाइफ प्रोसेस की फर्स्ट वी कैन से दैट न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन की बदौलत एक ऑर्गेनिज्म एनर्जी को हासिल करता है। यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड, किस लिए? एनर्जी हासिल करने के लिए। वो फर्स्ट इज टू गेट फूड, टू गेट एनर्जी। एनर्जी हासिल करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की जरूरत है। देन व्हाट इज दिस न्यूट्रिशन? इट इज द लाइफ प्रोसेस। मीन्स ये लाइफ प्रोसेस, ये जो तमाम प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म को इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। सेकंड,
अब जब ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन यानी कि एनर्जी हासिल करता है, इसके बाद इसकी रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन होती है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन मीन्स द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि जो यहाँ पे न्यूट्रिशन में इंसान या ऑर्गेनिज्म जो फूड हासिल करता है, उसको फिर क्या, उसको ब्रेक डाउन होती है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन से क्या बनता है? एनर्जी। तो सिंपली वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज आल्सो द लाइफ प्रोसेस, यानी कि पहले फूड न्यूट्रिशन, इट इज द लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन से इंसान को एनर्जी या ऑर्गेनिज्म को एनर्जी हासिल होती है, लेकिन एनर्जी कहां पे इंसान को, एक ऑर्गेनिज्म को हासिल होती है? दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म व्हाट? एनर्जी। यानी कि जो फूड एक ऑर्गेनिज्म ने खाया है, उस उससे एनर्जी मिलती है, एंड उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। उसके बाद क्या होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी, और रेस्पिरेशन से क्या मिलती है? फिर एनर्जी। इसी तरह नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट है, आफ्टर दैट जब एनर्जी बनती है, जब न्यूट्रिशन होता है, जब डाइजेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म को, पहले न्यूट्रिशन, फिर न्यूट्रिशन में क्या है? ये डाइजेशन होती है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड एंड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसके बाद रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन मींस ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एनर्जी। इट मे बी एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये एरोबिक भी होता है और एनारोबिक भी होता है, ठीक है। इसके बाद excretion होती है, excretion। And what is excretion? It is also the another life process. Excretion means simply we can say that get rid of waste substances, यानी कि get rid of waste materials or substances। ये भी इंपॉर्टेंट है। जब इंसान पहले न्यूट्रिशन यानी कि एनर्जी, जब इंसान पहले ये फूड खाता है, फूड के बाद इसको रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन के बाद जो अनवांटेड वेस्ट यानी कि एनर्जी मिलने के बाद जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल वहां पे रहता है, उसको गेट रिड होना है, वो भी जरूर है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। इसी तरह हमें और एक, दैट इज लाइफ ट्रांसपोर्टेशन। इट इज अनदर इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है? जो भी सबस्टेंस हमारे मतलब अंदर बनता है या ऑर्गेनिज्म के अंदर बनता है, उसको ट्रांसपोर्ट होना है, मूव होना है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन से क्या होता है? इससे जो फूड बनता है, इस फूड को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो किसके बदल होता है? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कि हमारे बॉडी या ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिससे एक सबस्टेंस या जो सबस्टेंस बनता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव होना है, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, यानी कि मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, जिस तरह यानी कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसी तरह प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। प्लांट्स में जो वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड इसी तरह जो फूड बनता है प्लांट्स के लीव्स में, उसको ट्रांसपोर्ट होना है फ्रॉम द साइड वेयर द फूड इज मेड मींस लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होती है। इसी तरह अनदर एक लाइफ प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन भी एक फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस है, यानी कि जरूरी है, बुनियादी लाइफ प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। इट इज ऑल्सो द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस। ठीक है। ये जो सब लाइफ प्रोसेस हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ये लाइफ प्रोसेस जरूरी है कि एक इंडिविजुअल को, एक ऑर्गेनिज्म को जरूरी किस लिए? जिंदा रहने के लिए। इट सिंपली मीन्स दैट लाइफ प्रोसेस प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को लाइफ प्रोसेस एक सिग्निफिकेंट रोल करता है. Now, in the next part, we will start the nutrition and the types of nutrition. Thank you.